क्या आपको ये आवाज याद है? एक वक्त था जब ये सिर्फ एक रिंगटोन नहीं, भरोसे की आवाज थी। 2007 में दुनिया के 50% फोन नोकिया के थे। एप्पल का आईफोन पैदा भी नहीं हुआ था और सैमसंग एक छोटा खिलाड़ी था। नोकिया मोबाइल की दुनिया का किंग नहीं, गॉड था। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद ये कंपनी खत्म हो गई। 50% मार्केट शेयर से सीधा 3% पर। ऐसा क्या हुआ? कैसे एक $150 बिलियन की कंपनी सड़क पर आ गई? नमस्कार दोस्तों, कहानी वहां शुरू होती है जहां हेडलाइंस खत्म हो जाती हैं। चलिए जानते हैं इसकी इनसाइड स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है एरोगेंस यानी कि घमंड से। 2007 में जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया तो नोकिया के हेडक्वार्टर्स में लोग हंस पड़े। नोकिया के इंजीनियर्स ने कहा, इसमें तो कीपैड ही नहीं है, गिरने पर तो टूट जाएगा, ये फोन नहीं खिलौना है। नोकिया को लगा कि लोग हमेशा हार्डवेयर यानी कि मजबूती खरीदेंगे, पर वो ये देख ही नहीं पाए कि दुनिया सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रही है। ये थी उनकी पहली गलती। फिर एंट्री होती है एक विलन की, जो कि थे स्टीफन इलोप, जो माइक्रोसॉफ्ट से आए थे। 2010 में नोकिया डूब रहा था। इलोप ने आते ही एम्प्लॉइज को एक फेमस लेटर लिखा, द बर्निंग प्लेटफॉर्म। उसने कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म जल रहा है, हमें कूदना पड़ेगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो गद्दारी थी। नोकिया के पास अपना एक खुद का रेवोल्यूशनरी ओएस तैयार था, मीगो। इस पर बना था फोन द नोकिया N9। ये फोन आज के आईफोन जैसा था, नो बटन्स, ओनली स्वाइप जेस्चर्स। एक्सपर्ट ने कहा था कि नोकिया का आईफोन किलर है, लेकिन इलोप ने क्या किया? उसने मीगो को मार दिया। उसने कहा कि हम ये यूज नहीं करेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज करेंगे। उसने अपने ही बच्चे को मार दिया ताकि माइक्रोसॉफ्ट का फायदा हो सके। लेकिन क्या सिर्फ इलोप जिम्मेदार था? नहीं, गूगल भी नोकिया के पास आया था कि हमारा एंड्रॉइड ले लो। तब नोकिया के चेयरमैन ने एंड्रॉइड का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि एंड्रॉइड यूज करना ऐसा है कि जैसे सर्दियों में अपनी पैंट में ही सुसु करना। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर गर्मी मिलेगी पर फिर सब गंदा हो जाएगा। और आज वही एंड्रॉइड पूरी दुनिया चला रहा है और नोकिया इतिहास बन गया है। जब एंड्रॉइड रिजेक्ट हो गया और मीगो मर गया तो बचा कौन? माइक्रोसॉफ्ट। और यहाँ आता है सबसे बड़ा सबूत। स्टीफन इलोप के कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेशल क्लॉज था। अगर वो नोकिया को बेचने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें मिलेंगे $25 मिलियन यानी कि ₹150 करोड़ का बोनस। और उन्होंने वही किया। उन्होंने नोकिया को सस्ते में माइक्रोसॉफ्ट को बेचा और ₹150 करोड़ लेकर चलते बने। हजारों एम्प्लॉइज की नौकरी गई, पर सीईओ अमीर हो गया। और अंत कितना दर्दनाक था ये सुनिए। जब माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीदा तो प्राइस थी $7.2 बिलियन और कुछ साल बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, जो कि था $19 बिलियन में। सोचिए, एक चैटिंग ऐप की कीमत दुनिया के सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी से 3 गुना ज्यादा थी। जिस कंपनी ने मोबाइल बनाना सिखाया वो एक ऐप से भी सस्ती बिक गई। नोकिया हारा नहीं, नोकिया ने सुसाइड किया। उन्हें लगा वो टू बिग टू फेल हैं। उनका स्लोगन था कनेक्टिंग पीपल, लेकिन घमंड में वो हकीकत यानी कि रियलिटी से ही डिस्कनेक्ट हो गए। याद रखिए, असली खेल पर्दे के पीछे ही होता है। दिस इज शिवम चौहान साइनिंग ऑफ फ्रॉम इनसाइड स्टोरी। जय हिंद।